लेकर भोपाल में गरमाया माहौल। राजधानी भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के नाम परिवर्तन को लेकर आज एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने पत्रकार वार्ता के दौरान नाम परिवर्तन को लेकर बड़े ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार जिस प्रकार से हमारे भारत के राष्ट्रीय धरोहर का मजाक उड़ाया जा रहा है और जिस प्रकार से नाम परिवर्तन का खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोहसिन अली खान ने दो टूक अपने शब्दों में कहा कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम यदि बदल जाता है तो समझ मुस्लिम समुदाय और हमारी पार्टी द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई की चिंता और भोपाल में 3 दिनों से पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, इसकी चिंता ना ही सरकार कर रही है ना ही नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी। क्या बोला कुछ खास? आज पत्रकार वार्ता के दौरान मोहसिन अली ने कड़े शब्दों में कहा कि यदि नाम परिवर्तन किया जाएगा तो हम इसका कल विरोध करेंगे। देश के तमाम मुसलमानों से इस बात का आगाज करता हूं, ये बात पूरे होशो आवाज में इस बात को सुन लें कि सिर्फ नाम बदलने की लड़ाई नहीं है। ये हमला आपकी आज शिनाख्त पे हमला है, आपके वजूद पे हमला है, आज आपकी तहजीब पे हमला है, आपकी विरासत पे हमला है और इस सबसे बढ़कर आज आपकी शरीयत पे हमला है। अगर वो घर से निकले नहीं, आज वो सड़कों के ऊपर इस लड़ाई को लड़ने के लिए बाहर नहीं निकले, तो यकीनन कल वो तैयार रहें, उनकी शरीयत पे मदाखलत होगी और यूसीसी जैसे कानून लाकर उनकी शरीयत में पुरजोर मदाखलत की जाएगी, जो कतई हम लोगों के लिए बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ और मध्य प्रदेश की तमाम मुस्लिम और अमन पसंद आवाम को इस बात की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये ऐलान करता हूं कि आज वक्त है इन तमाम बातिल ताकतों से लड़ने का और मैं इस लड़ाई को आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। और अब ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी, न्यायपालिका में इस लड़ाई को हम ले जाकर लड़ेंगे, लेकिन अब जुल्म को हम सहन नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कुर्बानी हमको देना पड़े। इसी तरीके से हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने जो कुर्बानी दी है, उस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने इस सरजमीन को अपने खून से रंग कर इस मुल्क को आज आज़ादी दी है। तो यकीनन आने वाले वक्त के अंदर भी अगर तमाम भारतीय जनता पार्टी और आज तमाम फिरका परस्त ताकतें अगर इस मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर जुल्म करेंगी तो हम भी अपना खून बहाकर इस मुल्क को आज़ाद करेंगे और तमाम आज फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला करेंगे। देखिए, तारीख से उनको कोई लेना देना नहीं है सर, इस तरह देखिए, तहजीब से उनको कोई लेना देना नहीं है, विरासत से उनको कोई लेना देना नहीं है, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज उन्होंने ये बात साबित कर दी। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली जो महान स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम बदलकर ये घोषणा की है, इस बात से साफ जाहिर होता है कि ये आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फिरका परस्ती के ऊपर और मुस्लिम और हिंदुओं के ऊपर खाई पैदा कर कर अपनी सरकार चलाना चाहती है और इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर 5 लाख करोड़ से अधिक आज कर्जे में डूबी हुई है ये सरकार। एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य है, नंबर 1 राज्य जिसमें आज महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, रेप विक्टिम्स हैं। आज इसके ऊपर काम करना चाहिए, बेरोजगारों पे काम करना चाहिए, युवाओं के ऊपर काम करना चाहिए, शिक्षा के ऊपर काम करना चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर काम करना चाहिए। आवाम मध्य प्रदेश की आज परेशान है। 3 दिन से ये राजधानी भोपाल के अंदर, पुराने भोपाल में पानी के लिए बूंद बूंद तरस रही है ये भोपाल की आवाम, और आज इनको नाम बदलने की सियासत की जा रही है। तो मैं मोहन यादव जी से इस बात की अपील करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से इस बात की अपील करता हूँ कि उन्हें आंखें खोलने की जरूरत है और अपने आवाम की बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत है। कांग्रेस के जो दोनों विधायक हैं वो लगातार नाम बदलने के लेकर प्रश्न उठाते हैं, मगर कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं दूर दूर तक। देखिए, कांग्रेस के दोनों विधायक प्यारो मददगार हैं। जब मुसलमान के मुद्दों की बात आती है तो जीतू पटवारी खामोश रहते हैं और मैं आपको इस बात से चैलेंज दे रहा हूँ कि मुझे बता दें जीतू पटवारी, अगर मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर मुसलमान शब्द का प्रयोग किया गया है, अगर उन्होंने मुसलमान के लिए कोई बात करी हो तो मुझे बता दें, मैं चैलेंज देकर उनसे ये बात कह रहा हूँ। मुसलमान मुद्दे जब भी आते हैं, जिनको मध्य प्रदेश की माओं ने आज दुआएं देकर उनको नवाज कर भोपाल की सरजमीन से 2 विधायक भेजे हैं, वो आज यकीनन प्यारो मददगार हैं। जब मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है, बुलडोजर चलता है, उनके ऊपर जाती होती है, उनके रसूल की, उनके अल्लाह के ऊपर अगर शान में गुस्ताखी होती है तो तना खड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने दामन से आज उन लोगों को छुड़ा लेती है और वो तना प्यारो मददगार खड़े होते हैं। सर, जहांगीराबाद शाहजहानाबाद का भी नाम बदलने की मांग उठ रही है। नाम जितने चाहे बदल दें, तारीख को नहीं बदल सकते वो। उनके पास आज सिर्फ एक ही मुद्दा है, नाम बदल कर। आज मध्य प्रदेश की आवाम के सामने आज सारी बातें खुलकर आ गई हैं
महंगाई कमर तोड़े दे रही है। आज युवा बेरोजगार है, सड़कों के ऊपर उतरा हुआ है। इस लड़ाई को हम लोग पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश के कोने कोने से मैं इस बात की आह्वान कर रहा हूं कि आज अगर इस तरीके का कोई भी जुल्म होता है, हमारी शरीयत में मुदाखलत होती है, आज हमारी विरासत और आज हमारी संस्कृति तहजीब के ऊपर कोई हमला होता है, हम खुल के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन का नाम फाइनल किया है, जबकि कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि मुसलमान उनका बंधुआ मजदूर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का मुसलमान अब इस ख्वाब गफलत से बाहर आ जाए। कांग्रेस पार्टी वो किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। इस बात को राज्यसभा में भेजकर इस बात को उन्होंने मोहर लगा दी, मीनाक्षी नटराजन को भेजकर, कि आज उन्होंने ये सोचा कि मुसलमान से बंधुआ मजदूर है से वोट देने के लिए, तो वो इस ख्वाब गफलत से बाहर आ जाए। क्या लगता है आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम बदलने में, वो नीट का पेपर लीक हो गया इतना बड़ा, उसके ऊपर किसी टाइप का कोई मुद्दा नहीं उठाई सरकार? उनके जो आज सरकार चला रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनका डेटा निकाल लीजिएगा। उन्हें नीट से कोई मकसद नहीं है। उनके बच्चे यूरोप में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, इस वजह से आज नीट के पेपर में घोटाले होते हैं, आज व्यापम जैसे घोटाले होते हैं। उन सबका डेटा निकालिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ब्यूरो निकालिएगा, पता चल जाएगा आपको ये घोटाले क्यों हो रहा है। लोगों का ये कहना है कि इस समय तीसरे दल की बहुत जरूरत है, क्या लगता है आपको इस बार? तीसरे दल की जरूरत है या नहीं है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन इस वक्त पक्ष और विपक्ष आज एक सिक्के के दो पहलू बने हुए हैं। कांग्रेस भी आज जब मुस्लिम हितैषी कोई कानून लाए जाते हैं, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं, मुसलमानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, मुसलमान जिस खुदा को मानता है उसकी शान में गुस्ताखी होती है, मुसलमान जिस रसूल को मानता है उसकी शान में अगर गुस्ताखी होती है, तो कांग्रेस एक अल्फाज अपनी ज़बान से नहीं निकालती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। यकीनन अगर अब किसी दल की ज़रूरत है तो वो दल की ज़रूरत है जो इंसानियत के लिए काम करे, हिंदू मुसलमान की एकता के लिए काम करे, अपने देश के लिए काम करे, मध्य प्रदेश के लिए काम करे। और मुसलमानों से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात कान खोल के सुन लें, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये मोहन यादव के बाप का मुल्क नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के बाप का मुल्क नहीं है। ये मुल्क आज हम सबका है, हर वर्ग का है। जो इस मुल्क के अंदर पैदा हुआ है वो इस मुल्क का मालिक है। और मुसलमानों, अब भी ना जागे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान भी ना रहेगी दास्तानों में। उठो, लड़ो और मुकाबला करो। ठीक है भाई, रुक जाइए थोड़ा।